बाप और आप ऐसे कंबाइंड रहो जो कभी कोई अलग ना कर सके, कभी भी कोई आपको अलग ना कर सके। सभी अपने को सदा बाप और आप कंबाइंड हैं, ऐसा अनुभव करते हो, ऐसा अनुभव करते हो। जो कंबाइंड होता है उसे कभी भी कोई भी अलग नहीं कर सकता। कैसे कंबाइंड होता है? साथ कब होता है? अंगुली ना छोड़े, अंगुली छोड़ी तो फिर कोई मिला भी ना सके। कंबाइंड एकदम अंगुली पकड़ रखी है, हाथ पूरा पकड़ रखा है, अंगुली क्या बाजू, हाँ पूरा पकड़ रखा है, मतलब तब तो कंबाइंड होंगे ना। कंबाइंड होता है उसे कभी कोई अलग नहीं कर सकता। आप अनेक बार कंबाइंड रहे हो, पहली बार कंबाइंड नहीं हुए हो, अभी भी हो और आगे भी सदा रहेंगे, ये पक्का है। तो इतना पक्का कंबाइंड रहना, तो सदैव स्मृति रखो कि कंबाइंड थे, कंबाइंड हैं और कंबाइंड रहेंगे। कोई की ताकत नहीं जो अनेक बार के कंबाइंड स्वरूप को अलग कर सके। तो प्यार की निशानी क्या होती है? कंबाइंड रहना। क्योंकि शरीर से तो मजबूरी में भी कहां कहां अलग रहना पड़ता है, प्यार भी हो लेकिन मजबूरी से कहां अलग रहना भी पड़ता है। लेकिन यहां तो शरीर की बात ही नहीं है, एक सेकंड में कहां से कहां पहुंच सकते हो। आत्मा और परमात्मा का साथ है। परमात्मा तो कहां भी साथ निभाता है, कहां भी हो वहां आपका साथ निभाता है। सर्वव्यापी है क्या? नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है। फिर साथी कैसे बन जाता है? सबका साथी बन जाता है, फिर कहता है मैं साथ नहीं हूं। श्रीमत की अंगुली से साथ देता है। इतनी अंगुलियां हैं जितनी भी आत्माएं हों, अंगुली पकड़कर चल सकते। परमात्मा तो कहां भी साथ निभाता है और हर एक से कंबाइंड रूप से प्रीत की रीति निभाने वाले हैं, प्रीत की रीति निभाने वाले हैं। इसलिए उन्होंने कृष्ण के साथ दिखा दिया। 16,108 रानियां थी, सबके साथ था, उन्होंने कहानी में लिख दिया। अब यहां बाबा सबका साथ निभाता है जो अंगुली पकड़ कर रहते हैं। कंबाइंड रूप प्रीति की रीति निभाने वाले हैं। हर एक क्या कहेंगे? सभी क्या बोलेंगे? मेरा बाबा, या कहेंगे तेरा बाबा? नहीं, मेरा बाबा। दुनिया वाले कहेंगे आपका बाबा, ये आपके बाबा का चित्र है। कहते हो तेरा बाबा नहीं, मेरा बाबा है। हाँ, आजकल के बच्चे जो है ये कहते तेरा बाबा नहीं है, मेरा बाबा है। हर एक कहेगा मेरा बाबा है। तो मेरा क्यों कहते हो? अधिकार है तभी तो कहते हो। प्यार भी है और अधिकार भी, और जहां प्यार होता है वहां अधिकार भी होता है। अधिकार का नशा है ना। कितना बड़ा अधिकार मिला है, कितना बड़ा अधिकार मिला है। इतना बड़ा अधिकार सतयुग में भी नहीं मिलेगा। अभी दे दिया, आगे क्या है, वही मिलना है, उससे कम। किसी जन्म में परमात्म अधिकार, कौन सा अधिकार है जो अब आपको मिला है? परमात्म अधिकार नहीं मिलता। ईश्वरीय संतान और किसी जन्म में नहीं बनते।
केवल यही एक जन्म है, डायमंड जन्म, हीरे जैसा अनमोल जन्म, जिसमें हम ईश्वरीय संतान अपने को अनुभव करते हैं। ईश्वर की सारी प्रॉपर्टी के हम मालिक हैं। प्रारब्ध सतयुग में है, लेकिन प्राप्ति का समय अभी है। प्रारब्ध सतयुग में होगी, परंतु सतयुग वाली जो प्रारब्ध है उसको प्राप्त तो अभी करना है। तो जिस समय प्राप्ति होती है उस समय कितनी खुशी होती है। जैसे ही पता लगा कि आपकी ज्वाइनिंग नौकरी लग गई है, बस उसको नौकरी करने में उतना मजा थोड़ा आता है। नौकरी करने में उतना मजा नहीं आता, जिस समय नौकरी मिलती है उस समय मजा आता है। फर्क है ना। उस समय कितनी खुशी होती है, प्राप्त हो गया फिर तो कॉमन बात हो जाती है। नौकरी लग गई फिर खुशी धीरे धीरे। लेकिन जब प्राप्त हो रहा है उस समय का नशा और खुशी अलौकिक होती है। तो कितनी खुशी और नशा है, क्योंकि देने वाला भी कौन है, बेहद का, बेहद का। तो दाता भी बेहद का है और मिलता भी बेहद का है। तो मालिक किसके हो, हद के या बेहद के। यहां पूछ रहे हैं, दो बातों में नहीं पूछा, परंतु यहां पूछ रहे हैं लेने वाले किसके हो, हद के या बेहद के। तीनों लोक अपने बना दिए हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन हमारा घर है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन हमारा घर है, और स्थूल वतन में तो हमारा राज्य आने वाला ही है। मूल वतन और सूक्ष्म वतन को अपना घर क्यों कहा, क्योंकि वो तो कोई है ही नहीं, उसको घर बना दिया। सूक्ष्म वतन होते ही वो कितने जाएंगे हम परम धाम। सूक्ष्म वतन होता ही नहीं है, परम धाम होता ही नहीं है। परम अवस्था तो होती है, परम अवस्था और सूक्ष्म अवस्था। सूक्ष्म अवस्था कमल फूल समान न्यारे और परम अवस्था निरसंकल्प, जहां कर्मातीत, संकल्प शून्य, जीरो से हीरो। स्थूल वतन में तो हमारा राज्य आने वाला ही है। तीनों लोकों के अधिकारी बन गए, तो क्या कहेंगे, अधिकारी आत्माएं। कोई अप्राप्ति है तो क्या गीत गाते हो, पाना था वो पा लिया। अभी कुछ पाने को नहीं रहा तो ये गीत गाते हो, या कोई अप्राप्ति है, पैसा चाहिए, मकान चाहिए, नेता की कुर्सी चाहिए, क्या चाहिए बता दो, कुछ नहीं चाहिए। ये बेकार की चीजें, हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि कुर्सी होगी तो भी एक जन्म का भी भरोसा नहीं। आपको कितनी गारंटी है, 21 जन्मों की गारंटी। वो कोई भी पद पोजीशन दे देंगे, कहेंगे अब तुम रिटायर्ड हो गए, घर जाओ। हाँ, यहाँ 21 जन्मों की गारंटी है। वो एक जन्म की क्या, थोड़ी देर की भी गारंटी नहीं, निकाल दे नौकरी से, जाओ। हाँ, आ जाएगा। 21 जन्मों की गारंटी है। गारंटी कार्ड माया तो चोरी नहीं कर लेती तुम्हारा,
जो गारंटी कार्ड मिला हुआ है वो माया कहीं चोरी तो नहीं कर लेती। जैसे यहां पासपोर्ट खो लेते हैं तो कितनी मुश्किल हो जाती है, किसी का पासपोर्ट खो जाए कितनी दिक्कत हो जाती है। गारंटी कार्ड माया तो नहीं ले लेती, छुपा छुपी करती है। फिर आप क्या करते हो, लेकिन ऐसे शक्तिशाली बनो जो माया की हिम्मत नहीं